उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें लाभ मिल जाए। पप्पू यादव द्वारा इस हत्याकांड के कई तरह से बयानबाजी की जा रही है जो जांच को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया के भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजकुमार के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, जिससे इस मामले में दोनों पिता पुत्र की मुश्किलें बढ़ गई है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट से वारंट की मांग की थी। वारंट जारी होने के साथ ही अवधेश मंडल और राजा कुमार की तलाश में पुलिस ने जगह जगह छापेमारी तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि दरअसल गिरफ्तार शूटर ने पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में बताया था कि मामले में प्रयुक्त हथियार को काम खत्म होने के बाद राजा कुमार को सौंप दिया गया था और पुलिस अनुसंधान में अवधेश मंडल की संलिप्तता भी साफ हो गई है। लिहाजा प्रयुक्त हथियार के बारे में जानकारी एवं मामले के पूरी तरह से खुलासे के लिए दोनों पिता पुत्र की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए अहम है। हत्याकांड को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में एसपी ने कहा कि अनुसंधान में पुलिस की थ्योरी पूरी तरह क्लियर है। गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस ने 20 से 25 लोगों से पूछताछ की थी। मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए थे। पुलिस के अनुसंधान पर राजनीतिक रंग चढ़ाना उचित नहीं है। अगर किसी को हत्याकांड में शामिल अपराधियों के विषय में जानकारी थी तो पुलिस को पहले ही बताना था। अब भी अगर किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य हो तो पुलिस को दे, कोई भी हो, कार्रवाई होगी। वैसे मामले को और अधिक क्लियर करने के लिए जेल भेजे गए चारों आरोपियों के रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगा दी है। न्यायालय द्वारा रिमांड की अनुमति के बाद चारों को आमने सामने पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, बीमा भारती रुपौली उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन यादुका हत्याकांड में पति अवधेश मंडल और बेटे राजा कुमार की संलिप्तता के बाद से परेशानी बढ़ सकती है, बल्कि बढ़ गई है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद अब पुलिस भी तेजी से दोनों की तलाशी में छापेमारी कर रही है। इससे पहले पटना स्थित बीमा भारती के घर पर भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया था। साथ ही रुपौली के पैतृक घर पर भी छापेमारी की थी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें निर्दलीय पप्पू यादव ने हराया था। आरजेडी के टिकट पर बीमा ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद एक बार फिर से रुपौली उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं मामले में पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू आग बबूला है। जेडीयू धमदाहा के अध्यक्ष शंभू जायसवाल भड़के हुए हैं और उन्होंने सीधा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को ललकार दिया है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय पत्रकार बंधु, आप सबों का हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। विगत दिनों गोपाल यादुका हत्याकांड में पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच कर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और शेष पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान कर रही है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा इस हत्याकांड के कई तरह से बयानबाजी की जा रही है जो जांच को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास है और प्रभावित करने की कोशिश है। उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें लाभ मिल जाए। पप्पू यादव जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि संजय भगत 45 लाख रुपया पे फोन से दिया और उन्हें भी हत्याकांड का दोषी मानते हैं। उसका मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो सांसद महोदय बोले हैं। वो की वीडियो क्लिप था सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को विश्वास हो कि कैसे कैसे उनका बयान आता है जब मन जो होता है बोलने का शुरू कर देता है। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। देख लिए आप लोग, संतुष्ट है ना? उनका बयान देख लिए। अब फिर बोल रहे हैं कि संजय भगत निर्दोष है। इसका मतलब यह हुआ कि पप्पू यादव ही इस मामले के
अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी है, और जो सभी बात को जानते हैं और उसके मन हो तो क्लीन चिट देते हैं, और जिसका मन हो फंसाते हैं। पप्पू जी कहीं वो 45 लाख पे फोन से संजय भगत देने की बात इसलिए तो नहीं बदल लिए आप लोग कि संजय भगत कहीं आपको पे फोन में शगुन तो नहीं कर दिया? शगुन कर दिया होगा पे फोन से संजय भगत, कुछ इनका भी लेने देने का आदत बना हुआ है, कौन नहीं जानता है पूर्णिया में। इस घटना में हम लोग का नाम इसीलिए घसीटा जा रहा है, हम लोग 3 आदमी हैं, इसीलिए घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा लाख प्रयास के बावजूद धमधा विधानसभा तथा रुपौली विधानसभा में हम सभी जदयू कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्हें जीतने नहीं दिया। इस दोनों विधानसभा में हम लोग एकजुट थे, वहां दोनों से हम लोग लीड दिए जदयू को, इसीलिए वो लगे हुए हम लोग। पप्पू जी आपकी यह जीत एक्सीडेंटल जीत है, इसीलिए जिस काम के लिए आपको जनता जिताई है, जनता के वादे को पूरा करने में सकारात्मक राजनीति करें तो अच्छा होगा। हम नीतीश कुमार के जदयू कार्यकर्ता मधुमक्खी की छत्ते की तरह एकजुट हैं, जो गरीब को शहद और मिठास पहुंचाते हैं, बांटते हैं। लेकिन यदि कोई छेड़ता है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने का क्या हश्र होता है। आप सभी आदमी जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते को जब छेड़िएगा तो क्या हश्र होगा, ये सभी आदमी जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पप्पू यादव जी से कि जदयू के कार्यकर्ता को छेड़िए मत, यदि गर्म हो जाएगा तो फिर आप मधुमक्खी से पल्ला पड़ जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी है इस हत्याकांड के साथ, सबूत को सार्वजनिक करें या पुलिस को दें। यदि कोई सबूत है आपके पास कि शंभू जायसवाल जी, जीतो मंडल जी, विकास मंडल जी एग्रीमेंट करवाए हैं, फलना करवाए हैं, तो साक्ष्य आप सार्वजनिक कर दीजिए या तो पुलिस को दे दीजिए। पप्पू जी आप ब्रोकर की बात करते हैं, आप खुद ब्रोकर से घिरे रहने वाले नेता हैं, आपके पीछे खड़ा रहने वाला पप्पू जी बताइए, ये राजेश यादव कौन है, मंटू यादव कौन है? ये सब जमीन ब्रोकरी करते हैं, क्या आप इसे नहीं जानते हैं? इसलिए 80 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने वाली बात बोल रहे हैं आप। कौन नहीं जानता पूर्णिया में कितना चूहा खा के आप हज की बात कर रहे हैं? ऐसा प्रवचन मत दीजिए। पूर्णिया की जनता आपकी हर असलियत को जानता है, और इस एक्सीडेंटल जीत पर इतना मत इतराइए। एक्सीडेंटल जीत है, तुरंत हुआ है, आपका एक्सीडेंट के तहत जीत हुआ, कुछ आया और जीत गए, इस पर इतना मत घबराइए, आप इतराइए। जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पप्पू जी आपको इस हत्याकांड को इंडिया तथा एनडीए बताकर राजनीति कर रहे हैं। आप ही कहते हैं अपराधी का कोई जात नहीं होता है, आज जात नहीं होता है, फिर अपने जाति का नाम आने पर अचानक पलट गए और इस कांड का राजनीतिकरण करने लगे। पप्पू जी मैं शंभू जायसवाल भामाशाह के वंशज के जायसवाल हैं, फौलादी हैं, फौलाद का पुत्र है, हमारे पिताजी भी फौलादी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, निर्भीक हैं, उदार हैं। अगर आप समझते हैं कि बैस का बच्चा है डरा देंगे तो मैं आपकी भूल होगी। ये 90 का दशक नहीं है जो आपकी दबंगता से लोग चुप रह जाते थे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इस राज्य में मुझे क्या, एक बकरी के मेमने को, बच्चे को भी आप आंख नहीं तका सकते हैं। मारने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके डरा भी नहीं सकते हैं, और डराने की औकात भी नहीं है आपको। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूं, कोई ब्रोकर नहीं हूं, चोर नहीं हूं, बदमाश नहीं हूं, डकैत नहीं हूं। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज की सेवा करता हूं। इसीलिए आपसे कहूंगा, जिस वादे विकास के सपने दिखाकर आपने मत प्राप्त किए पूर्णिया का, उस पर ध्यान दीजिए। पूर्णिया में हाईकोर्ट की स्थापना करवाइए। तो सुन लिया आपने जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष को। यह नीतीश कुमार की सरकार है, यहां अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए आप उनकी चिंता ज्यादा ना करें। जनता आपको जिस काम के लिए चुनी है, आप
उसी वही करें, अपने काम पर फोकस करें। नहीं तो बार बार बयान देकर अगर हर किसी को इस तरह से फंसाते रहेंगे तो उस झांसे में मत रहिएगा। हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धर बैठे नहीं रहेंगे। मधुमक्खी के खोता में हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। तो बिल्कुल एक तरीके से ललकारा है पप्पू यादव को जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ने। तो यादुका हत्याकांड पर जो है अब बीमा भारती मुश्किल में फंस गई हैं। हालांकि चुनाव वो लड़ रही हैं, उपचुनाव रुपौली से विधायक बनेंगी वो या नहीं बनेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से बीमा भारती के पति और बेटे का नाम आना, उनके खिलाफ वारंट जारी होना कहीं ना कहीं बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब इन दोनों को पकड़ती है, कब ये सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है पूर्णिया से लेकर बिहार तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है इस मामले को लेकर। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।